वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद केसी। आप गाइस देख सकते हैं मेरे को कल निकलना है। मैं पैकिंग लाइक आई एम स्टक। मुझे बहुत बोरिंग आती है पैकिंग करने में, कुछ भी सेट करके रखने में। मैंने सारा सामान मतलब पैक ऑलमोस्ट कर लिया था, बट फिर मेरे को लगा ये वाला बैग मैं पहले लेकर जाने वाली थी, इसको फिर मैं नहीं लेकर जा रही हूँ। तो मतलब इसको बैग के लगेज के अंदर डालूँगी, फिर इसको मैं कैरी करूँगी अपने मतलब। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं अपने साथ अपना गोप्रो वगैरह कैसे लेकर जाऊँ। और क्योंकि मैं वीडियोस वगैरह भी अभी इसी में देख रही थी कि कैसे है, क्या क्या लेके जा सकते हैं, क्या क्या कि नहीं। क्योंकि लास्ट टाइम मैं फ़्लाइट में जब गई थी तो कुछ सामान मेरा कुछ तो नहीं निकाला था, बट फ़्लाइट में मेरा परफ्यूम स्प्रे था वो, और वो मेरा बहुत फेवरेट है, इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। तो वो चीज़ मुझे चाहिए होता है। ये मैं इनको इसी में ही रखने की कोशिश कर रही हूँ कि यहीं पर रखा जाए। अब बाकी मैं अपना सामान और भी देखती हूँ क्या लेकर जाऊँगी। और है बिकॉज़ ये ज़्यादा स्पेस ले रहा था तो मैंने इसको तभी निकाला है। तो इसको यहाँ पे रखूँगी तो तब ज़्यादा ठीक हो। तो बाकी मैं देखती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं अपना फेस भी नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि मैं बस यही करने में लगी हूँ। देखते हैं अब क्या होता है। 2000 years later. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Travel with Casey. Hope you guys all okay, अच्छे होंगे आप लोग और मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस लास्ट मैंने आपको ट्रैवल करके दिखाया था ट्रेन में, ट्रेन का कौन सा कोच में मैं बैठी थी और उसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई, क्या प्रॉब्लम नहीं हुई, वो सब मैंने आपको दिखाया था। होप आप लोगों ने वो व्लॉग मेरा देखा होगा। अगर नहीं देखा होगा तो आप लास्ट जाके देख सकते हैं। और अब मैं जैसे आपने मेरा थंबनेल देख लिया होगा तो वो थंबनेल देख के पता चल गया हो कि मैं आप इस बारे में कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ, करने वाली हूँ ट्रैवल फ़्लाइट में। अब मैं फ़्लाइट में कौन सी फ़्लाइट में जाऊँगी वो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। मैं यहाँ गई हूँ फ़्लाइट, तो मैंने देहरादून से दिल्ली ही जाना था, तो मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी ये। तो अब मैं देखूँगी। आपको वाले इंट्रो को मेरे थोड़ा सा इग्नोर मारना है क्योंकि मैंने उसमें पैकिंग वैकिंग ही बताई है, इतना कुछ बताया नहीं है। तो मैं गाइस पहुँच निकल गई थी अपनी मंजिल की, और अपना मुंह और बैग उठा करके एयरपोर्ट की तरफ मैं पहुंच गई थी। और एयरपोर्ट जाते ही मेरे को लग गई थी 1000 रुपये की चपत। वो क्यों लगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप क्यों लगी क्यों नहीं लगी, आप बने रहिएगा, देखिएगा। मिलते हैं आपको एयरपोर्ट के अंदर। तो गाइस मैंने चेक इन बोर्डिंग वगैरह सब कुछ कर लिया है। एयरपोर्ट जोड़ीग्रांट के एयरपोर्ट पर मैं हूँ अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मतलब ऊपर वाला फ्लोर है, ये नया बना है जो बोल रहे थे। तो नीचे में इसलिए नहीं बैठी क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं। अभी मेरी फ़्लाइट है 3:20 की, इसलिए वेट कर रही हूँ। नीचे तो कुछ ज़्यादा ही वेटिंग है, आप देख सकते हैं। नया बना है, इतना भीड़ नहीं है पे गाइस। एक भी फ़्लाइट नहीं अभी आई है, इंडिगो की जस्ट फ़्लाइट आई है, आप देख सकते हैं। और मेरी है विस्तारा। जैसे दिल्ली वगैरह में तो खड़ी रहती है ना फ़्लाइट इतनी सारी, यहाँ पर नहीं है ऐसे। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रेडी थे। हम लोग को ये लाल वाली बस दिख रही है ना, ये लेने के लिए आएगी। तो ये हम लोग पहुँच गए थे उसमें बैठ के अपनी प्लेन में। तो हमारी गाड़ी थी, गाड़ी मतलब ये एरोप्लेन था, वो विस्तारा विस्तारा था। तो यहाँ पर मैं चढ़ गई थी विस्तारा के अंदर। ये देखिए विंडो सीट ही मैंने बोली थी भैया मेरे को विंडो सीट देना, तो उसने दोनों साइड की मेरे को विंडो सीट ही दी। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेरे को अभी कोई बैठा नहीं था, तो इसलिए मैंने इसमें वीडियोज़ वगैरह बना ली थी। भैया प्लीज़ मुझे विंडो में बैठने दीजिए ना, क्योंकि मुझे उल्टी आती है। कैसा लगा मेरा मजाक? तो गाइज़ मैं बैठ गई थी अपनी फ़्लाइट में। यहाँ देख सकते हैं मेरा प्लेन चलने के लिए रेडी था। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को 1000 रुपीज़ की चपत लग गई थी। चपत इसलिए लग गई थी क्योंकि मेरा बैग में ठूस ठूस का सामान लेकर गई थी ना, भर भर कर।
पूरा घर उठाकर लेकर गई थी, इसलिए 1000 रुपये की चपत पड़ी। ओवर वेट था, तो ओवर वेट लेकर जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा उसके लिए पे करना पड़ते हैं पैसे, तो वो चीज़ ध्यान करके लेकर जाना। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आने में, इसमें मतलब जो जो था मेरे पास वो सब मैंने दिखाया। ई टिकट उन्होंने वो करके दिया, मतलब निकाल के दिया, और वैसे मैंने फ़ोन में दिखा दिया था। बाकी इतना वो नहीं हुआ, बट जोलीग्रांट बहुत छोटा एयरपोर्ट है गाइस। वो ऊपर मैं जाकर इसलिए ही बैठी थी वहाँ पे क्योंकि वो बन रहा था, बट नीचे तो बिल्कुल भी स्पेस ही नहीं था। वहाँ पे जाके मेरे को बार बार देखना पड़ रहा था कि क्या वो तो नहीं हो गया, मतलब वो ओपन होता है ना उसको अंदर जाने के लिए, वो ओपन हुआ है कि नहीं, वो बार बार जाकर देखना पड़ रहा था। नीचे बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, वहाँ पे वीडियो भी नहीं बना सकती थी। सब लोग ऐसे फेस में देख रहे थे, पता नहीं क्या कौन आ गया होगा ऐसा करके, मेरे को ऐसे देख रहे थे वो लोग कि मैं फर्स्ट टाइम जैसे जा रही होंगी, क्या पता अच्छा। मैं ज़्यादा अच्छी लग रही होंगी। चलो खैर वो भी छोड़ो। तो उसके बाद तो मैंने क्या किया, मैं आ गई थी अपनी फ़्लाइट में। तो मेरे को यहाँ देखिए, यहाँ पे ये मिला खाने के लिए, आप देख सकते हैं। मेरे को ये एक्सपेक्ट नहीं था एक्चुअली। इसके अंदर ये देखिए ये मिला, एक ये सैंडविच टाइप का था, ये लीची वाला कुछ वो था, बैम्बू बनाना ऐसा का उसका ये कोल्ड ड्रिंक था, एक कुकीज़ थी और नॉर्मल वाटर था, मीठा कुकीज़ थी, और एक क्या था, एक चॉकलेट टाइप का कुछ ऐसा कुछ था। वो मैंने नहीं, केचप है वो मैंने खाया नहीं तो मतलब ये सब प्रोवाइड हुआ तो मेरे को अच्छा लगा। तो ये मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अब देखते हैं दिल्ली में उतरने के बाद मैं कहाँ जाती हूँ। नहीं, रायपुर की मेरी फ़्लाइट थी, सेम थी, सेम फ़्लाइट है मेरी रायपुर की यहाँ से। तो इसलिए मैं आराम से अपने नज़ारे लेते हुए, मैंने गोप्रो से इतने बनाए हैं, इतने सारे शॉर्ट्स वगैरह बनाए हैं, उनको मैं अपलोड करूँगी अपने इंस्टाग्राम में। तो यहाँ पे मैं उतर गई थी दिल्ली एयरपोर्ट में। दिल्ली एयरपोर्ट में पहले से मैं आ रखी हूँ, मेरे को पता है यहाँ का, इतना भी नहीं पता है, बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था, तो फिर थोड़ा-सा लगता भी है और होता भी है, और आपको झेलना भी पड़ता है। तो ये देख सकते हैं हम दिल्ली एयरपोर्ट, ये सब नीचे का सीन है। ये मैं ऊपर से ही ऊपर आई थी। मेरा लगेज यहाँ पे मेरे को मिला नहीं था क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो वहीं पे ही मेरे को डायरेक्ट रायपुर में ही मेरा लगेज मिलने वाला था। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं घूम-घूम कर गोप्रो से वीडियो बना रही थी, इतरा रही थी, और उसमें मेरे टिकट में जो नंबर था उसको देख कर के मैं ऊपर चली गई, और जिससे कि मैं खो गई। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ दिल्ली के एयरपोर्ट पे, और भाग भाग कर मेरी हालत ख़राब हो गई। ये सामने से मेरी फ़्लाइट जाएगी, थक गई मैं। ये 46 नंबर, ये देख सकते हैं आप। ये पे दिल्ली से भी मैंने क्रॉस कर दिया। ट्रैवल अलोन अच्छा एक्सपीरियंस है, सबको करना चाहिए। इस यहाँ पे भी मैं प्लेन में चढ़ गई थी। सब कुछ जल्दी जल्दी होता है एयरपोर्ट में, तो आपको कुछ भी कवर वगैरह करने का कुछ मौका मिलता नहीं है। तो यहाँ पे भी मेरे को इतना ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। प्रॉब्लम ये हुई जब बस थोड़ी सी स्टाइल मारी, तो उसकी वजह से थोड़ा सा मैं गुम गई थी। तो फिर इधर उधर भाग भाग कर अपना नंबर देखा कहाँ है, ढूंढ ढूंढ कर तब मैं पहुँची। तो वहाँ पर आराम से बैठ करके मतलब मैंने वेट किया। तब थोड़ा सा, ये मेरी 1 घंटे की फ़्लाइट थी, 1 घंटे की फ़्लाइट में मेरे को मतलब आराम से मैं बैठी, वहाँ पर मज़ा आया। मैंने और भी शूट किया है प्लेन का, तो मेरे को मतलब ओवरऑल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ट्रैवल करने में। तो आप भी अकेले ट्रैवल कर सकते हैं, बट ये है कि ऐसी जगह में हम लोगों को बिल्कुल अवेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए कि कब क्या हो जाए, एक अनाउंस हो जाए। और दिल्ली तो बिल्कुल शांत एयरपोर्ट है, वहाँ पर तो आपको अनाउंस करते हैं, नाम अगर लेंगे लेट होने पे भी तो आपको आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आपको उस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है कि मतलब हर चीज़ अपना प्रिपेयर रहें हर चीज़ के लिए, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं विस्तारा में बैठ गई थी, विस्तारा की, और मेरा लगेज जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे को रायपुर में ही मिलने वाला था। रायपुर में मिलेगा मेरा लगेज, तो मैं यहाँ पर आ गई थी। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को भी, यहाँ पे भी फिर से खाने के लिए कुछ मिला। यहाँ पे मैंने चिकन मंगाया था, वेज नॉन वेज दोनों था, तो मैंने चिकन मंगाया था। पैसा वसूल तो करना ही था ना यार, क्या बड़ा कर सकते हैं। हरामी हो। ओवरऑल मैंने एक इंटरनेशनल जो फ़्लाइट गई थी वो उसमें गई थी एयर इंडिया में। वहाँ पे आपको बियर वगैरह, अल्कोहल वगैरह भी मिला था, और ये एयर एशिया में खाना मिला। तो ये फ़्लाइट आप कर सकते हैं, ये डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो ये फ़्लाइट आप कर सकते हैं। तो होप ये गाइस आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और मेरा चैनल आप देखेंगे ब्लॉग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।